परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। जैसा प्रभु कल हमने आपके वचन से इस बात को सीखा कि क्या कौन सी पहचान है पवित्र आत्मा से भरे लोगों की और कौन सी पहचान नहीं है जो पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं, और हमने इस अंतर को कल सीखा था। आज हम प्रभु इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, इसी स्टडी में आगे बढ़ेंगे और हम आज उससे आगे की बातों को सीखना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का पवित्र अभिषेक सब वचन के सुनने और मानने वालों पर होने पाए और उनका जीवन इस बात के लिए प्रमाणित हो कि वाकई में वे पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं और उनके जीवन से पवित्र जीवन दिखने लगे और उनके जीवन में पवित्रता भरे, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 46। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों की गहराई में और सच्चाई में आगे बढ़ रहे हैं। द characteristics of a spirit-filled life part 2. The characteristics of the spirit-filled life are seen in the life of our Lord. सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को की विशेषताओं को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उनको देखिए, जो पवित्र आत्मा शारीरिक तौर पर उनके जीवन में उतरा था उनके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना किसी को, जबकि वो परम पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिससे परमेश्वर ने कहा था मैं प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी को धमकी तक नहीं दी। और उसको जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके चेले पतरस ने जब वो सैनिक का कान काटा, यीशु मसीह ने उसको डांटा और डांट के कहा कि म्यान अपनी तलवार में रखो, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। और उन्होंने उस अटैक को कंडेम किया और उल्टा उसका कान उठा के जोड़कर अपनी उस भलाई को प्रकट किया और उस स्वभाव को प्रकट किया जो पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति का स्वभाव होता है। आप देखिए, लोगों ने उसको मारा, पीटा, थूका, सब प्रकार का दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया, लेकिन उसने पलटकर किसी के साथ कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी को धमकाता नहीं था। यही पहचान है पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की। अब आप उसको देखिए और उसके बारे में जब आप वचन में देखते हैं, वो पहचान है कि जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा तो उसका जीवन वैसा ही होना चाहिए। This teaching is particularly emphasized in the gospel, यानी ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से लेके 16 अध्याय तक आप पढ़ के देखिए कि पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की क्या पहचान है। वहां पर स्टडी दी हुई है, 14 अध्याय से लेके 16 अध्याय तक घर में पढ़िएगा। लुक अप एंड स्टडी द फॉलोइंग रेफरेंसेस, और आप इसके रेफरेंसेस को ऐसे स्टडी कीजिएगा। नंबर 1, ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति सत्य बोलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 17 पद पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वो ना उसे देखते हैं और ना उसे जानते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पा सकता क्योंकि वो ना पवित्र आत्मा को जानता है ना देखता। यीशु मसीह को देखता नहीं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पिता की ओर से मिलता है, यीशु मसीह के रिकमेंडेशन से। उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, तो वो मिलेगा, ये पिता देगा, लेकिन यीशु मसीह के रिकमेंडेशन से। जो कोई यीशु मसीह से प्यार करेगा, बॉर्न अगेन जो होता है, उसी को मिलता है। एक्चुअल में ये है, और इसीलिए लिखा है कि देयरफॉर ही मेक्स अस ट्रूथफुल। क्योंकि सत्य का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए हम सत्य बोलते हैं। हम सत्यवादी नहीं है, हम आदम की संतान है। नंबर 2, ही इज आवर टीचर। वो पवित्र आत्मा हमारा सिखाने वाला है, टीचर है हमारा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण भी कराएगा, सिखाएगा भी और समय समय पर स्मरण भी कराएगा। Therefore he gives us knowledge and wisdom। इसलिए पवित्र आत्मा हमको बुद्धि और समझ का देने वाला आत्मा है, इसीलिए वो कहलाता है स्पिरिट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। इसके बाद ही इज आवर गाइड, वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 16 पद 13 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, किससे सुनेगा? जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा ना, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से सुनकर, पवित्र आत्मा से सुनकर बोलने वाला होगा और पवित्र आत्मा उसके जीवन से आपको शिक्षा देने का काम करेगा वचन के द्वारा। ये पहचान है पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की। अभी भी आपको पहचानने की और जरूरत है और आपको इस बात को और समझना है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपके बीच में कार्य करेगा। चौथा, ही ग्लोरीफाइज द लॉर्ड जीसस, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 14 पद। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है सत्य का आत्मा जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातें और पिता की बातें यानी परमेश्वर के वचन में से लेकर हमको बताएगा, अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। Therefore he hides us, और ये ऐसा करके वो हमें छिपाता है और प्रभु यीशु मसीह को प्रोजेक्ट करता है। वो हमें छिपाता है कि हम ना दिखें। जैसे वो मेरे जीवन में, अगर पवित्र आत्मा से मैं भरा हूं तो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मुझे प्रकट नहीं करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेगा कि प्रभु यीशु मसीह पर लोगों का फोकस हो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से हो। फिर पांचवा है ही रिवील्स थिंग्स टू कम, वो आने वाली बातें, आने वाली चीजें तुमको दिखा देगा। रिवील्स का मतलब वो आत्मिक तौर पर तुमको दिखाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। नहीं, 13 पद था, 14 वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आगे, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और आने वाली बातें भी बताएगा। इसी में कहीं लिखा है आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, 13 में लिखा है ना, आने वाली बातें यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तुम्हें दिखाएगा, ताकि तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। मेकिंग अस वाइज कंसर्निंग गॉड्स फ्यूचर प्रोग्राम, परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य में क्या रखा है इस बात के लिए वो हमें बुद्धि देगा, दिखा करके देखो परमेश्वर ने ये प्लान है उसका, ये उसका आने वाला कार्यक्रम ऐसा है, इसलिए तुम इसके लिए तैयार रहो। तो वो आपको आने वाले युग के लिए तैयार करेगा। कलीसिया में लोगों को आने वाले, अभी के समय में आपको बचाएगा और आने वाले समय के लिए आपको तैयार करेगा। यही उसकी मेन सेवकाई है हमारे और आपके जीवन में। हमें पहचानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा से भरे लोगों को हम पहचाने और हम पवित्र आत्मा का अनादर ना कर दें धोखे में,
क्योंकि हम जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है उसका तो आदर कर रहे हैं, और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा उसका अनादर कर रहे हैं। और ऐसा करके हम एक बहुत भयानक अपराध कर रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा को निरादर कर रहे हैं और भ्रम की आत्मा का आदर कर रहे हैं। और इस बात का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि न्याय के दिन वो हर बात का न्याय करेगा। इसलिए जागरूक रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जागरूक और सतर्क रहना जरूरी है। और इसके लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहना अत्यंत 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 आवश्यक है, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के योग्य बना रहे और आपका जीवन उसकी महिमा का कारण हो, और आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएं, ताकि परमेश्वर का नाम सबके द्वारा महिमान्वित होने पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप उन लोगों पर बनाए रखते हैं जो आपके वचन को पूरी तरीके से समझकर सतर्क और सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं आत्मिक जीवन में, और आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो। और उनका, हमारा जीवन तो सुरक्षित होता ही है, हमारे द्वारा बहुत से लोगों को उद्धार का सुसमाचार भी मिलता है, और उन्हें ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे उनको उद्धार मिलेगा, और उन्हें उनका मार्गदर्शन होता है कि वो भी पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के संपर्क में आए, उस कलीसिया में आए जहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और जहाँ परमेश्वर छुटकारे के काम कर रहा है, ताकि सब लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।